यहाँ पे चलिए अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, पेमेंट अपना कंफर्म करते हैं और यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन की तरफ से मैसेज आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा जो है टिकट बुकिंग हो चुका है। रेल वन एप्लीकेशन से लोकल, जनरल या कहे तो चालू टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर से रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके पहली बार ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के आपको दो तरीके देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि अगर आपका पहले से रेल कनेक्ट एप्लीकेशन या यूटीएस के अंदर अकाउंट बना हुआ है तो उस अकाउंट के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। अन्यथा अगर आपका पहले से इन दोनों में से कहीं भी अकाउंट नहीं है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के नीचे मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल फिल करके अपना न्यू अकाउंट बना के भी आप लोग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। और जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होंगे आ जाएंगे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहां पे आप लोग को ऊपर में तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा रिजर्व टिकट बुकिंग करने का और दूसरा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा अनरिजर्व टिकट बुकिंग करने का। सिंपली आप लोग को इसी के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमको लोकल, जनरल या कहे तो चालू टिकट बुकिंग करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहां पे आप लोग को ऊपर में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है नॉर्मल का, दूसरा है सीजनल का यानी कि एमएसटी बनाने का। तो यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे में आएंगे तो फिर से दो ऑप्शन शो किए जाएंगे, आउटसाइड स्टेशन और एट स्टेशन का। एट स्टेशन वाला ऑप्शन आप लोग को उस समय चूज करना है जब आप लोग स्टेशन के ऊपर पहुंच गए हो और वहां पे आपको टिकट बुकिंग करना हो। जिसमें कि दोस्तों इस ऑप्शन के थ्रू टिकट बुकिंग करने के लिए आपको टिकट काउंटर के आसपास जो क्यूआर कोड लगा होता है उसको स्कैन करके टिकट बुकिंग करना पड़ेगा, जिसका की प्रोसेस आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग अपना टिकट स्टेशन जाने से पहले बुकिंग करना चाहते हैं या कहे तो घर बैठे बुकिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपसे फ्रॉम और टू में स्टेशन का नाम पूछा जाएगा, यानी कि आप कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक ट्रेवल करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्रॉम में डालता हूँ कुछ इस प्रकार से डीएसएस। हालांकि स्टेशन का नाम आप लोग बोल के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लिया है। टू में मैं डालता हूँ कुछ इस प्रकार से समस्तीपुर। उसके बाद नीचे में आएंगे तो फिर से आपके सामने दो ऑप्शन शो किए जाएंगे। सबसे पहला है प्रोसीड टू बुक का, दूसरा है चेक अपकमिंग ट्रेन का। आपको प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है चेक अपकमिंग ट्रेन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आप लोग अनरिजर्व क्लास के अंदर टिकट बुकिंग करते हैं उसके अंदर कोई भी ट्रेन का नाम नहीं लिखा होता है कि आपको उसी ट्रेन के अंदर जाना है। और ये भी नहीं होता है कि आपने टिकट बुकिंग कर लिया है तो कोई ना कोई ट्रेन आ जाएगा, हम लोग उसके ऊपर चल जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को कुल मिला के पहले चेक अपकमिंग ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा ट्रेन का लिस्ट खुल के आ जाएगा जो आपके स्टेशन के लिए चलने वाला है। जहां पे देख लीजिए मेरे केस में अगले 3 घंटे के अंदर टोटल 3 ट्रेन जाने वाले हैं। पहला ट्रेन है अवध असम एक्सप्रेस जो कि 16:08 में आएगा और दूसरा है कटिहार समस्तीपुर मेमू ट्रेन, ये 18:36 में आएगा और ये ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं है, तो मैं इसी के अंदर जाना चाहूंगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि अगले 4 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर हमको जाना है और कौन सा ट्रेन है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। खैर हम लोग जाना चाहते हैं इसी ट्रेन के अंदर और इस ट्रेन का टाइप देख लीजिए ऑर्डिनरी लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्रेन का जो नंबर है इसके बगल में जो लिखा हुआ है यही ट्रेन टाइप होता है। अगर हमको इस ट्रेन के अंदर जाना होता तो मेल एक्सप्रेस का टिकट लेते, इस ट्रेन के अंदर जाना होता तो इसके लिए भी मेल एक्सप्रेस का टिकट लेते। तो ये भी पॉइंट आप लोग को जरूर से पता होना चाहिए कि जो ट्रेन टाइप आप लोग सेलेक्ट करके टिकट बुकिंग करेंगे उसी ट्रेन के जनरल डिब्बे के अंदर आप लोग जा सकते हैं। तो अब चलिए नीचे में डायरेक्टली प्रोसीड टू बुक का ऑप्शन है तो यहीं से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देख लीजिए हमारे सामने बिल्कुल ही नया इंटरफेस खुल के आ चुका है जहां पे सबसे पहले हमको ट्रेन टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमारा ट्रेन था ऑर्डिनरी, तो मैं ऑर्डिनरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टिकट टाइप में नीचे आएंगे तो ये आपको जर्नी ही रखना है। उसके बाद नीचे में अडल्ट आपसे पूछा जाएगा यानी कि कितने लोग हैं जिनका की उम्र 12 साल से ज्यादा है। तो फिलहाल मैं तो अकेले के लिए टिकट बुकिंग करने वाला हूँ तो इसको मैं एक ही रहने दूंगा। अगर आप लोग 3-4 लोगों का बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करके कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आपके साथ कोई बच्चा है जिसका की उम्र 5 साल से लेके 12 साल के बीच में है तो आपको उसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 5 साल से नीचे का है तो कोई भी टिकट नहीं लगने वाला है और 12 साल से ऊपर का है तो आपको अडल्ट में ही उसका टिकट लेना पड़ेगा। नीचे में आएंगे तो क्लास आपका हमेशा सेकेंड ही रहने वाला है। अवेल कंसेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोग दिव्यांग जन है या रेलवे पास आपका बना है तो वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे में आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे फेयर बताया जा रहा है 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए का हमारा टिकट रहने वाला है। बुक नाउ के ऊपर
डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देख लीजिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। किसी प्रकार से आप लोग पेमेंट करेंगे तो आपको 3% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, चाहे आप आर वॉलेट से करें या यूपीआई से करें। फिलहाल हम चलिए यूपीआई से अपना पेमेंट कंफर्म करते हैं। यूपीआई सेलेक्ट किए, पे यूजिंग यूपीआई किए, यहाँ पे चलिए अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, पेमेंट अपना कंफर्म करते हैं और यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन की तरफ से मैसेज आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा जो है टिकट बुकिंग हो चुका है। अपना रेल वन एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करने के बाद आपके स्टेशन के लिए कोई भी पहला ट्रेन आता है, उस ट्रेन के अंदर आप लोग को ट्रेवल कर लेना है। अन्यथा पहला ट्रेन आपके स्टेशन से निकल जाता है तो उस ट्रेन को निकलने के 3 घंटे बाद तक ही आपका टिकट का वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद ये टिकट खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा से टिकट लेना पड़ेगा। तो इसलिए जरूर से पहले ट्रेन के अंदर ही आप लोग ट्रेवल कर लीजिएगा। वहीं पे दोस्तों अब बात करें टिकट बुकिंग करने के बाद दोबारा से कैसे आप लोग को ट्रेन के अंदर टीटी को दिखाना है। तो दोस्तों इसके लिए रेल वन एप्लीकेशन को फिर से ओपन करेंगे आप लोग। उसके बाद नीचे में माई बुकिंग्स के अंदर जाएंगे। उसके बाद आपने जितने भी रेल वन एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग किए होंगे खुल के आ जाएंगे, लेकिन आप लोग को अनरिजर्व वाला देखना है, स्टेशन का नाम देखना है, टिकट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोग को व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद टिकट आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यही टिकट आप लोग को टीटी को शो करना है। बाकी दोस्तों आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि टिकट का कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके फोन में ही आपका टिकट होना चाहिए और आपके आईडी से ही टिकट बना हुआ होना चाहिए। हो सकता है टीटीई आपसे कोई आईडी प्रूफ भी दिखाने का डिमांड करे और जिस नाम से रेल वन एप्लीकेशन का अकाउंट है वो अकाउंट भी देखे। तो मेक श्योर आप लोग बिल्कुल ही सही तरीके से टिकट बुकिंग करके जर्नी करें। बाकी दोस्तों हम लोग वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा।